ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 6 जून 2021। 6 जून 6 मई होना चाहिए, इसमें लिखा है 6 जून। रिवाइज्ड पोस्ट 14 जनवरी 88। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है, जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो बाबा ने आज एक्सप्लेन किया है कि हमारे कभी-कभी ज्ञान मार्ग में चलते हुए हमारे को उदासी आती है, नाराजगी आती है, तो उसको आने का कारण बाबा ने बताया कि हम कौन-कौन से बाबा की श्रीमत की अवज्ञा करते हैं। सूक्ष्म अवज्ञाएं भी बाबा ने बताई और बड़ी-बड़ी अवज्ञाएं भी जो हमसे होती हैं और सूक्ष्म होती हैं, उसके बारे में बाबा ने हमें बताया है। सभी म्यूट रखेंगे, रिकॉर्डिंग होती है। तो ये हमारे सबके लिए चेक करने के लिए और चेंज करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है हमारे पुरुषार्थ में। तो सभी ध्यान से एकाग्र होकर मुरली को सुनेंगे। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। जो विशेष आज्ञाकारी बाबा के बच्चे हैं, बाबा उनको देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। बाबा हर एक को एक ही बार में आज्ञा देते हैं, एक ही समय सभी को देते हैं, अलग अलग नहीं देते। अलग अलग बच्चे को अलग अलग आज्ञा नहीं देते। मुरली में ही बाबा आज्ञाएं देते हैं, वो सबके लिए होती हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा रिपीट करते हैं। बाबा कह रहे हैं नंबरवार क्यों होते हैं, उसका कारण बाबा बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। मतलब बाबा ने आज्ञा दी और हम सहज ही उसको फॉलो करने लगे।
बुद्धि में एकदम रखा, आज बाबा ने ये कहा है, तो तभी से हमने अटेंशन देना शुरू कर दिया। जैसे मम्मा थी ना, बाबा ने कहा, मम्मा क्या कहती थी, बाबा ने कहा और तुरंत किया। तो बाबा के वही बाबा बता रहे हैं कि तभी जैसे ही बाबा ने आज्ञा दी, तुरंत उसका स्मृति स्वरूप बनते हैं। क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने आज्ञा दी, सपोज आज मुरली में बाबा ने कोई आज्ञा दी, तो कई बच्चे जो बिल्कुल आज्ञाकारी होते हैं वो तुरंत बाबा की बात को कैच कर लेते हैं, बुद्धि में रख लेते हैं, बाबा ने ये कहा, तो तभी से वो करने लगते हैं और उसको फिर हमेशा स्मृति में रखते हैं। और कई बच्चे क्या हुआ, हाँ ठीक है बाबा ने कहा है ना इसको करेंगे, तो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करे, ऐसे होता है। तो वो फिर क्या हो जाते हैं, वो पूरे आज्ञाकारी तो नहीं कहलाएंगे ना। तो ये बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते कोई सदा आज्ञाकारी, ये तो हो गया ना। तो आज्ञाकारी, हाँ आज्ञाकारी बच्चे वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुई। बाबा ने कहा कि क्योंकि वो सदा स्मृति नहीं रहती, सदा स्मृति स्वरूप नहीं होते, तो कभी कभी कर्म आज्ञा प्रमाण हो जाता है, कभी कभी आज्ञा की अवज्ञा हो जाती है, क्योंकि कभी याद रहता है बाबा का पॉइंट, कभी याद नहीं रहता है। तो आज्ञाकारी कौन से बच्चे हुए फिर, जो बाबा ने कहा, और बाबा कहते हैं ना, बाबा ने कहा मम्मा ने करा, तुरंत उसको करना है, तो वो है नंबर 1 आज्ञाकारी बाबा के बच्चे। बाकी फिर नंबरवार हो जाते हैं। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि यह रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं, जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। जब कर्म ठीक नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई, तब याद आया कि बाबा ने तो ऐसे कहा था और मेरे से ऐसे हो गया। तो कर्म करने के बाद तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। कर्म करने से पहले याद रहे बाबा की आज्ञा, और उस आज्ञा प्रमाण हम कर्म करें, वो बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कर्म के बाद चेक करते हो
तो समझते हैं जो जैसे बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। तो नंबर 1 है, नंबर 1 कौन है? सुनो अब आप, बाबा नंबर 1 किनको बोल रहे हैं? तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। कभी तो ठीक कर्म कर लिया बाबा की आज्ञा के प्रमाण, और कभी कर्म कर लिया उसके बाद याद आया बाबा ने तो ऐसे कहा था और मुझसे ऐसे कर्म हो गया। ठीक है ना? ये दूसरे नंबर के बच्चे। पहले नंबर के आज्ञाकारी जो सहज स्वतः ही स्मृति स्वरूप और आज्ञाकारी होंगे सहज भाव से, और तुरंत उसको फॉलो करेंगे। बाबा ने कहा और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। दूसरा नंबर में है कभी कभी स्मृति रहती है कर्म करते समय और कभी कभी नहीं रहती है। तो बाबा ने कहा ये दूसरे नंबर के आज्ञाकारी बच्चे हैं। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है। तीसरों की तो माला ही नहीं, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तीसरों की कोई माला ही नहीं है, तो इसलिए उनकी बात ही नहीं करते। आज्ञाकारी नंबर 1, आगे सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। क्योंकि क्योंकि कर्म बीज है, और बीज से जो प्राप्ति होती है वह है फल। बीज से ही फिर फल निकलता है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि कर्म क्या है? बीज, और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो जो हम बाबा ने आज्ञा दी और हम तुरंत फॉलो करेंगे तो बाबा की दुआएं तो हमें मिलेंगी ना। तो जो बच्चे एक्यूरेटली हर कर्म अमृत वेले से रात तक श्रीमत प्रमाण करते हैं उन्हें बाप दादा की दुआएं प्राप्त होती हैं। जैसे लौकिक में भी माता पिता, जो बच्चा माँ बाप का कहना मानता है ना, तो माँ बाप की दुआएं उस पे हमेशा ही होती है ना। ऐसे ही बाबा हमारे माता पिता हैं, जो हम बाबा ने कहा और तुरंत हमने उसको फॉलो करना शुरू किया तो बाप दादा की दुआएं साथ होती हैं। बाबा कहते इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज
शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल, अर्थात कर्म का फल क्या होगा? कर्म बीज है, उसका फल क्या होगा? संतुष्टता और सफलता। तो बाबा कहते हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता और सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माएं जो होती हैं वो सदा ही तीनों प्रकार की संतुष्टता होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना समय समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता, और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी की डेफिनेशन बाबा ने बताई है कि वो आत्माएं स्वयं से भी संतुष्ट होंगी और जो कर्म का फल प्राप्त होता है उससे भी संतुष्ट होंगी, और जो सेवा के समय संबंध संपर्क में हम आत्माओं के साथ आते हैं उन आत्माओं से भी संबंध संपर्क में संतुष्ट होंगी। तो ये तीनों ही प्रकार की संतुष्टता नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों में होगी। तो इसको नंबर 1 आज्ञा, तो बाबा ने कहा अगर कोई आत्मा स्वयं से संतुष्ट है और फल, कर्म का जो फल मिला उससे भी संतुष्ट है, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं है, तो बाबा कहते हैं इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक चीज में तो असंतुष्ट है ना। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। नंबर 1 आज्ञाकारी बाबा ने अब क्या बताया? पहले क्या बात आई डेफिनेशन? जो बाबा ने आज्ञा दी वो तुरंत उसको फॉलो करेंगे, उसी समय से उस बाबा की आज्ञा पर चलना शुरू कर देंगे, स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जैसे मम्मा करती थी, बाबा ने कहा और मैंने किया। वर्तमान समय के तो वो था पहला आज्ञाकारी होने का, पहले नंबर के आज्ञाकारी। और दूसरा क्या बताया बाबा ने? नंबर 1 आज्ञाकारी वो स्वयं से भी संतुष्ट होंगे और जो कर्म किया उसके फल से भी संतुष्ट होंगे, और जो संबंध संपर्क में आएंगी आत्माएं उनसे भी संतुष्ट होंगे। किसी भी स्वभाव संस्कार की टक्कर उनसे नहीं होगी। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा
कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसे तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो। कोई न कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। कारण हमारा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को हाँ, बाबा कह रहे हैं अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते। तीसरी बात, ठीक है, पहली बात क्या बताई, उनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, गलत फहमी हो जाती है, इसलिए असंतुष्ट हो जाते हैं उन आत्माओं से। जो श्रेष्ठ नंबर 1 आत्माएं है ना, उनसे भी असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हम उनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। दूसरी, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना व इच्छा ज्यादा रखते हैं, आशा रखते हैं ना ज्यादा, तो भी क्या होता है, असंतुष्ट हो जाते हैं, और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते। अब तीसरी बात क्या है, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने कहा कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव, जो हमारे पिछले पुराने स्वभाव संस्कार हैं, और हिसाब किताब के कारण, कुछ हमारे हिसाब किताब भी हैं पिछले, उसके कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह संतुष्ट नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्मा द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है। और आत्माओं से होते हैं ना, जैसे निमित्त आत्माओं से हम कभी कभी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, तो जब वो पूरी नहीं होती तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं, फिर उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। और तीसरा कारण क्या होता है असंतुष्ट होने का, अपने ही पुराने स्वभाव, संस्कार और हिसाब किताब, उसके कारण भी हम, कारण वो नहीं होते, कारण हमारा होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते तो हम उनसे असंतुष्ट हो जाते। ये बाबा बता रहे हैं। लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। 5% असंतुष्ट दिखाई देते, तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे, और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है। इस सेकंड नंबर वाले की बात बता रहे हैं बाबा। सेकंड नंबर के जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाबा कह रहे हैं
सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का भी मन नहीं खाता। मन नंबर 1 आज्ञाकारी का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। नंबर 1 आत्माएं लाइट रहती हैं, क्योंकि बाबा की हर कदम आज्ञा प्रमाण चल रही है, तो कोई कर्म बंधन नहीं होता उनका, इसलिए वो लाइट रहती हैं। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। बाबा ने पहले मुरली चलाई थी, उसमें बाबा ने कहा था कि हमें कर्म के संबंध में आना है, कर्म के बंधन में नहीं आना। मतलब कर्म किया और कर्म से न्यारे और प्यारे हो जाओ। जैसे कछुआ होता है ना, कर्म करता है तो अपनी कर्मेंद्रियों को क्या करता है, फैला लेता है, और जैसे ही कर्म समाप्त होता है अपनी सारी कर्मेंद्रियों को सिकोड़ के एकांत में बैठ जाता है, पता ही नहीं लगता कि ये टॉर्टवाइज है, ऐसे एकदम समेट लेता है अपने आप को। तो बाबा यही कह रहे हैं, हमें भी जब कर्म में आना है तो कर्म के संबंध में आना है, मतलब कर्म को करना है, लेकिन उसमें बंधना नहीं है। कर्म समाप्त किया और न्यारे प्यारे होकर कर्म से न्यारे हो जाओ। तो नंबर 1 आत्माएं कर्म संबंध में आती है, कर्म के बंधन में नहीं आती, इसलिए वो सदा हल्की, सदा लाइट रहती है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में, हाँ, बाबा ने क्या बोला कि नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। ये है नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं की पहचान। तो अभी लिंक ब्रेक हो जाएगा, ये है ना, इसका टाइम होता है अभी 4 मिनट बजे है, 4:30 के बाद ये लिंक ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हमारी तो मुरली अव्यक्त मुरली बड़ी होती है ना, तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि हम 2 पार्ट्स में इसको करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगाना पड़ता है और लगाना भी चाहिए। खाली मुरली को पढ़ना नहीं है, हमें एक एक शब्द बाबा का समझना होता है बहुत गहराई से, तभी फायदा है ना इस मुरली को समझने का। तो इसमें समय चाहिए। तो अभी मुरली हम लिंक ब्रेक होता है तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इस वाली मुरली को। तो अभी इसको यहीं से खत्म करती हूँ मैं अभी।
क्योंकि आगे मुरली अभी है काफी, दोबारा से हम जुड़ जाएंगे सभी। आप जैसे ही लिंक को ब्रेक करते हैं, फिर तुरंत आप सभी एकदम जुड़ जाना, तो फिर रेस्ट ऑफ द मुरली फिर उसको पूरी करेंगे। हाँ, तो बाबा ने आज बताया ना कि हर कर्म आज्ञाकारी बच्चों की विशेषताएं बताई, 3 विशेषताएं बता दी अभी तक। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, आप सभी, मैं इसको अभी क्विट कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली अभी क्विट होने ही वाला है अपने आप। तो मैं इससे बाहर आ रही हूँ, आप सब भी बाहर आ जाएंगे। उसके बाद तुरंत दोबारा से आप उसी उसी लिंक से ऐड हो जाओ, क्योंकि मुरली अभी बड़ी है, उसको हमें सुनना है। ठीक है, तो आप अभी लिंक के द्वारा दोबारा सेम लिंक पे फिर जुड़ जाना आप अभी। अभी हम इसको बंद कर रहे हैं, अब तुरंत आप ऐड हो जाइएगा लिंक से। ओम शांति।